नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हिंसा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो सैलानी घूमने गए थे जम्मू कश्मीर, उन पर आतंकवादियों ने हमले किए और यह भी खबरें सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में छपी है कि आतंकवादियों ने धर्म और जाति पूछकर गोली मारी। 28 भारतीयों को आतंकवादियों ने उस हमले में मारा है और 17 लोगों को घायल किया है। लेकिन पूरे सोशल मीडिया में और राष्ट्रीय चैनलों पर ये डिबेट चल रहा है कि वो आतंकवादी कलमा पढ़ने को बोलते थे और जो कलमा पढ़ता था उसको छोड़ देते थे और बाकी लोगों को गोली मार देते थे। आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि जो 28 हमारे देश के लोग मरे हैं वो कौन, किस प्रांत का है और किस धर्म जाति मजहब का है। आपने यह भी देखा होगा कि एक महिला का वीडियो जिसमें उनके पति को गोली मार दिया जाता है और वो वहीं पर बैठी हैं और वो रो रही हैं कि मुझे भी गोली मार दिया जाए, लेकिन उन्हें आतंकवादी गोली नहीं मारते हैं और उनको शायद कहते हैं कि जाकर तुम अपने सरकार को बताओ। लेकिन उस फोटो को पूरे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, लेकिन जो सवाल है वो सरकार से पूछने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या भारत सरकार जिम्मेदार है या नहीं? क्या सरकार से चूक हुई है या नहीं? क्या सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं? क्या आपको पता है कि कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ क्यों सेना और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं? जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट के प्रावधान जब आप पढ़ेंगे तो इस कानून के 32वें बिंदु में लिखा गया है कि कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली पुलिस और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े कोई कानून नहीं बना सकती। यानी राज्य के सूची में मौजूद अन्य मुद्दों पर कानून वह बना सकती है, लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर जम्मू कश्मीर की असेंबली कोई कानून नहीं बना सकती। आप सरकार से जवाब मांगे बगैर इस घटना को लेकर ईमानदार नहीं हो सकते, चाहे आप पत्रकार हो चाहे देश के आम नागरिक हो। 2019 में पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इतने आरोप लगाए, उन क्या हुआ? क्या गोदी मीडिया ने उन सवालों को गंभीरता से लिया? पुलवामा के समय भी सवाल उठे, लेकिन उन पर जवाब से बजाय जन समर्थन और जनादेश का सहारा लिया गया। चुनाव जीतना अलग बात है, इन बातों का जवाब चुनाव जीतने की बात से शुरू होता है, जो आज तक नहीं दिया गया कि आतंकवादी कहां से आए थे, आरडीएक्स कैसे आया था और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई। आज तक आपको उसकी खबर नहीं मिली।
आपको मतलब से देश की जनता को। पुलवामा से पहले पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है, क्या जवाब तय हुआ किसी का? 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? मोदी सरकार ने कई शीर्ष पदों पर खास तरह के लोग ही बैठे रहते हैं, कई सालों से जमे हैं, उनकी कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? जो भी पत्रकार इन पर सवाल उठाता है उन्हें ही क्यों टारगेट किया जाता है? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, क्या भारत के मौजूदा जो सरकार है इस घटना को लेकर गंभीर है? कितना गंभीर है? वहाँ पर घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं और उनकी एक वीडियो आती है, उन्हें भी ट्रोल किया जाता है कि ऐसी घटनाओं में वो कारपेट पर जा रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दूसरी बात कि देश की टोटल विपक्ष दल के जितनी पार्टियां हैं सबने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए सरकार को कहा। हालांकि सरकार तैयार नहीं हो रही थी, सरकार ने तैयार हुई और ऑल पार्टी मीटिंग हुई। जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हो रहा है 24 अप्रैल को, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री का एक कानपुर में कार्यक्रम होता है और एक बिहार में कार्यक्रम होता है, बिहार के मधुबनी। प्रधानमंत्री कानपुर का कार्यक्रम खत्म, कहने का मतलब है कि रद्द कर देते हैं और मधुबनी के कार्यक्रम को रद्द नहीं करते हैं। कानपुर के कार्यक्रम को ख़त्म करने का कारण बताया जाता है देश में आतंकवादी हमला हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री सदमे में है या दुख में है। लेकिन वही वो बिहार के मधुबनी में आते हैं और अपना कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तमाम तरह की उपलब्धियां गिनाते हैं और एक मंच पर उनका और नीतीश का हंसी ठिठोली करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री देश में इतना बड़ा घटना होने के बावजूद मंच पर हंसी ठिठोली कर रहा है, वो देश की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है, इस तरह की उस वीडियो पर कमेंट किए जा रहे हैं। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री मधुबनी में 30 मिनट भाषण देते हैं, जिसमें 2 मिनट का भाषण वो पहलगाम में आतंकी हमले पर देते हैं और 1 मिनट का मौन भी लोगों को रखने के लिए कहते हैं। लेकिन बात यह है कि सरकार गंभीर है। क्या ऑल पार्टी मीटिंग का अध्यक्षता प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था? क्या बिहार की चुनावी रैली को रद्द नहीं कर देना चाहिए था? लेकिन उसकी ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को बिहार में रैली कर रहे थे। अब बात यह है कि क्या यूपी में चुनाव 2027 में था, इसलिए वहां पर प्रधानमंत्री ने रैली कैंसिल कर दिया, जबकि बिहार में चुनाव 2025 में है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने बिहार में कार्यक्रम रद्द नहीं किया। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो भी अपने भाषण में घटना का जिक्र कर रहे थे उसमें पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यह भी सवाल है कि प्रधानमंत्री को ये संदेश जरूर देना चाहिए। लोगों की आशा थी कि प्रधानमंत्री चुनावी रैली में ही सही, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो वो पाकिस्तान को चेतावनी देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवादी घटना का अंजाम दिए हैं उनके साथ कड़े एक्शन होगा और जो उनके पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
क्या कार्रवाई होगी आगे देखने की बात है, लेकिन इन तमाम राष्ट्रीय चैनलों को और नंबर 1 चैनलों को आप देखिए कि क्या वह भारत सरकार के किसी मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि 1.5 घंटे तक वहाँ पर लोग गोली लगने के बाद तड़प रहे थे और उनको कोई सुरक्षा और कोई फर्स्ट एड, कोई इलाज की व्यवस्था न मिल पाने के कारण भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया। इस पर सरकार खामोश है और मीडिया भी खामोश। तो आज इतना ही। नमस्कार।